नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपावली में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के बारे में सारी बातें। पूरे भारत को इस महिला पर गर्व है। कमला हैरिस भारतीय मूल की महिला है और इनकी माता चेन्नई की थी, जो बाद में अमेरिका चली गई थी। इनकी माता ने अमेरिका में ही अपनी शादी की थी और इनके पति डोनाल्ड हैरिस यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। लेकिन कमला हैरिस जिस समय केवल 7 साल की थी, तब उनके पेरेंट्स के बीच तलाक हो गया था। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कमला हैरिस के जीवन के संघर्ष के बारे में, जिनसे लड़ते हुए वह आज अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने में कामयाब हो सकी है। इन दिनों पूरी दुनिया में कमला हैरिस के नाम की बहुत अधिक चर्चा हो रही है और यह न्यूज में काफी सुर्खियों में भी है, क्योंकि यह पहली ऐसी महिला है जो अमेरिका जैसे बड़े देश की उपराष्ट्रपति बनी है और यह 30 जनवरी 2021 को अपना उपराष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालेगी। इन्होंने वह कारनामा अंजाम दिया है जो आज तक अमेरिका की किसी महिला ने नहीं किया है, क्योंकि यह पहली महिला है जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लोग काफी ज्यादा नाराज थे, क्योंकि वह कोविड-19 जैसी महामारी को ठीक से संभाल नहीं पाए थे, जिसकी वजह से ऐसे आसार पहले ही बन गए थे कि अगर नवंबर में चुनाव होंगे तो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन ही राष्ट्रपति बनेंगे। और यह बात सच भी हो गई, क्योंकि जो बाइडेन ने नवंबर 2020 के राष्ट्रपति के चुनाव में ट्रंप को बुरी तरह से हरा दिया। लेकिन यहाँ आपको एक दिलचस्प बात यह भी बता दे कि कमला हैरिस ने पहले इस बात का ऐलान किया था कि वह भी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है और चुनाव में खड़ी होगी। लेकिन जब जो बाइडेन का नाम सामने आया तो कमला ने अपना नाम वापस ले लिया और साथ ही उन्होंने जो बाइडेन को चुनाव के दौरान काफी सपोर्ट भी किया। वही जो बाइडेन ने भी इस बात का ऐलान कर दिया था कि अगर वह प्रेसिडेंट बने तो कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट बनेगी। अब जरा ये भी जान लेते हैं कि इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री कैसी है। पहले कमला हैरिस जो बाइडेन को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करती थी, क्योंकि यह इनके प्रतित्ववादी थे और जब रेशियल सेग्रीगेशन लॉ आए तो कमला हैरिस जो बाइडेन पर यह आरोप लगाया करती थी कि वह रेशियल सेग्रीगेशन को सपोर्ट किया करते थे। लेकिन जो बाइडेन ने कमला हैरिस के सारे आरोप को बेबुनियाद बताया और खरीज करते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। तो पहले कमला हैरिस जो बाइडेन की बहुत बड़ी आलोचक थी, लेकिन अब दोनों पॉलिटिक्स में एक साथ है। कमला हैरिस ने पहले प्रेसिडेंट बनने के लिए अपना नॉमिनेशन दिया था, लेकिन फिर उन्होंने दिसंबर के महीने में अपना प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन वापस ले लिया। फिर जो बाइडेन ने भी इस साल 11 अगस्त को इस बात का ऐलान कर दिया था कि कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट बनेंगी। फिर अमेरिका के इलेक्शन हुए, जिसमें जो बाइडेन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी टक्कर देते हुए हरा दिया और अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बनेंगे और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति के पद को संभालेगी। ऐसा करने वाली यह पहली एशियन अमेरिकन और पहली अश्वेत महिला है जिन्होंने यह इतिहास रचा है। जी हाँ, यह फर्स्ट अमेरिकन अफ्रीकन और फर्स्ट अमेरिकन इंडियन है और भारत के लिए यह बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है। अब हम ये देख लेते हैं कि कमला हैरिस कौन है। आइए हम इनकी एक शॉर्ट बायोग्राफी देखते हैं। कमला देवी हैरिस का जन्म 20 अक्टूबर 1964 में हुआ था और इनकी माता का नाम श्यामला गोपालन है। इनके नाना जी सिविल सर्वेंट थे और इसके अलावा वह एक फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं। यह सब बातें कमला हैरिस ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में खुद बताई है। अब बात करते हैं इनकी माता श्यामलाल गोपालन की। तो वह तमिलनाडु चेन्नई की रहने वाली थी। श्यामला गोपालन को कमला हैरिस के नाना ने अमेरिका भेजा ताकि वह उच्च शिक्षा हासिल कर सके। इस तरह 1960 में श्यामला गोपालन अमेरिका आ गई थी और कैलिफोर्निया में रहकर उन्होंने बर्कले यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई की। उसी दौरान उनकी मुलाकात डोनाल्ड हैरिस से हुई और धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया और फिर उन दोनों ने शादी कर ली थी। कमला हैरिस के पिता पेशे से एक इकोनॉमिक प्रोफेसर थे जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे।
फिर साल 1964 में कमला देवी हैरिस का जन्म हुआ और इनके माता पिता की शादी चल नहीं सकी। उस समय कमला की उम्र सिर्फ 7 साल की थी जब इन दोनों का डिवोर्स हो गया था। फिर तभी उन्हीं दिनों पता चला कि उनकी माताजी श्यामला हैरिस को ब्रेस्ट कैंसर है। कमला देवी का शुरू से ही पॉलिटिक्स की तरफ काफी झुकाव था, इसकी जानकारी हम आपको अभी बताएंगे। 1964 में सिविल राइट्स मूवमेंट शुरू हो गए थे। तो पहले आपको थोड़ा यह बता दूं कि अमेरिका में स्लेवरी थी और अफ्रीकन लोगों को अपने राइट्स लेने के लिए 100 साल का समय लग गया और 1965 में अमेरिका में रहने वाले अफ्रीकन लोगों को वोट का अधिकार मिला। तो जब सिविल राइट्स मूवमेंट शुरू हुए तो कमला देवी की माता भी उनमें हिस्सा लेती थी और अपने साथ वह कमला हैरिस को भी लेकर जाया करती थी। उस समय कमला हैरिस बहुत छोटी थी और वहां पर वह छोटी सी बच्ची बहुत जोर शोर से नारे लगाया करती थी। इनके पिता जैकमैन थे, इसलिए यह अपने बचपन में ब्लैक बार्टिस के चर्चा में भी जाती थी और मंदिर में भी जाती थी। जब इनके माता पिता का डिवोर्स हो गया तो उसके बाद कमला हैरिस को उन्होंने अकेले ही पाला था, जो उनके लिए काफी मुश्किल रहा, लेकिन उन्होंने उनकी परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की। तो अब बात करते हैं इनकी एजुकेशन के बारे में। कमला हैरिस एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट थी और 1986 में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की थी और क्योंकि यह पढ़ने में बहुत ही अच्छी थी इसलिए इन्होंने 2 डिग्रियां ली थी, एक पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स से। यह 1986 में ग्रेजुएट हुई थी। इसके बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से अपनी लॉ की पढ़ाई की और वहां पर यह ब्लैक लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट भी थी और 1989 में इन्होंने अपनी जूरियस डॉक्टर की डिग्री हासिल की। उसके बाद 1990 में इन्होंने कैलिफोर्निया बार ज्वाइन कर लिया था और वहां पर अपनी वकालत की प्रैक्टिस करने लगी और लगातार 8 साल तक इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी वकालत की और उस दौरान इन्होंने रॉबरी, सेक्सुअल असॉल्ट जैसे केस लड़े और अकेले ही अपराधियों को सजा दिलवाई। इसके बाद 1998 में इनको असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बनाया गया और साल 2000 में यह सिटी अटॉर्नी बनी। उसके बाद 2008 में यह कैलिफोर्निया डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के इलेक्शन में खड़ी हुई, जिसमें इन्हें बड़ी कामयाबी मिली और 2003 से 2011 तक यह डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी रही है, जो कि मामूली बात नहीं है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एक बहुत ही बड़ी पोजीशन होती है। फिर इन्होंने अपने करियर में बहुत ही अधिक तरक्की की और 2011 से 2017 तक यह कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल की पोजीशन पर रही और इस पोजीशन पर यह 2 बार इलेक्ट होकर आई थी। इन सब में इनकी मेहनत, लगन और अपराधियों के खिलाफ इनका खस्त रवैया शामिल था, क्योंकि अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से यह लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाने में कामयाब हो सकी थी। इसलिए इतने बड़े ओहदे पर यह 2 बार इलेक्ट हुई। 2016 में इन्होंने जब सीनेटर के लिए इलेक्शन लड़ा तो यह उसमें भी कामयाब रही। एक सीनेटर को काफी ज्यादा वायरल फुल माना जाता है। 2017 में सीनेटर बनी और अटॉर्नी जनरल की पोस्ट पर यह 2011 से 2017 तक रही थी। इस दौरान उन्होंने हमेशा अपराध के खिलाफ आवाज उठाई। इसके अलावा यह एनवायरनमेंट को लेकर भी बहुत ज्यादा गंभीर है, क्योंकि इन्होंने जब रिसोर्सेज को डैमेज होते हुए देखा तो इन्होंने $44 मिलियन का सेटलमेंट कर दिया था, जो इनकी एक बहुत ही बड़ी अच्छी बात है। जो बाइडेन और कमला हैरिस की यह राजनीतिक जोड़ी बहुत ही गजब की रहेगी। कमला हैरिस भारतीय मूल की है और कश्मीर के मुद्दे पर इनका यह ऑफिशियल स्टेटमेंट था, हम देख रहे हैं, हर चीज पर हम नजर बनाए हुए हैं और अगर हालात बिगड़े तो हम आवाज उठाएंगे। 2019 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए कैंडिडेंसी अनाउंस की थी। उस समय सभी लोग बहुत खुश हुए थे और 24 घंटे में ही इनके पास काफी डोनेशन आ गया था, क्योंकि यह अफ्रीका और इंडिया दोनों को ही रिप्रेजेंट कर रही थी और साथ ही सभी लोग इनसे बहुत खुश थे। अमेरिका में इलेक्शन लड़ने के लिए फंड डोनेशन इकट्ठा करना होता है, तो इन्होंने काफी अधिक कर लिया था। ऐसे में जब जो बाइडेन का नाम भी प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए सामने आया तो इन्होंने फिर अपना नाम वापस ले लिया था। कमला हैरिस ने जो बाइडेन को सपोर्ट किया और इसी दौरान दोनों की एक मीटिंग हुई और आपसी सहमति भी हुई
और इसके बाद जो बाइडेन ने 11 अगस्त को यह बोला था कि अगर वह प्रेसिडेंट बनेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस बनेगी। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा था 2024 में मैं प्रेसिडेंट इलेक्शन पता नहीं लड़ूं या ना लड़ूं, तो ऐसे में कमला हैरिस 2024 में प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ी हो सकती है। साथ ही कमला हैरिस ने ब्लैक स्टेट लीडर्स कल्चर इत्यादि को काफी बारीकी से स्टडी किया है और हमेशा रेशियल मूवमेंट में यह हिस्सा भी लेती है। जो बाइडेन ने पहले ही यह बोल दिया था कि वह राष्ट्रपति बनेंगे तो किसी कलर्ड वुमेन को ही वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुनेंगी। तो इस बारे में बहुत से एक्सपर्ट का यह भी कहना है कमला हैरिस को चुनना एक सोचा समझा निर्णय है, क्योंकि इस कदम से ब्लैक वोटर का भी जो बाइडेन को समर्थन मिलेगा। कमला हैरिस को यूथ लिबरल्स माइनर क्राइम्स में काफी एग्रेसिव मानते हैं और जिन सीनियर ऑफिसर्स ने सिविलियंस को मारा था उन पर एक्शन के लिए इन्हें बहुत वीक मानते हैं, क्योंकि यह उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलती है और बोलती भी है तो बहुत ही न्यूट्रल सा जवाब देती है। जिस समय उन्होंने यह ऐलान किया था कि यह प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ी होगी तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा दिखाया था जैसे उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और उनके लिए यह बात बिल्कुल गैर अहम है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक अच्छे प्रेसिडेंट बनने से नाकाम रहे और इस वजह से ही अमेरिका के लोग काफी नाराज थे, इसीलिए उनका जीत पाना संभव नहीं था। अगर बात करें जो बाइडेन की तो यह अच्छे राष्ट्रपति साबित होंगे और कमला हैरिस के साथ मिलकर बहुत ही अच्छी तरह से अपना कर्तव्य निभाएंगे। जो भी हो, सभी भारतीयों के लिए यह बहुत गर्व की बात है कि एक भारतीय मूल की महिला आज अमेरिका जैसे देश की वाइस प्रेसिडेंट बनी है। धन्यवाद।